इसमें आंखों की जांच चल रही है और अगर आंखों की जांच में पाया जाता है किसी को मोतियाबिंद है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया। डॉक्टर साहब, नकली दवाइयाँ पकड़ी जा रही हैं, नकली दवाइयों को यूज़ हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या चीज़ें होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो नकली दवाई को फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए की दवाई अभी स्वास्थ्य विभाग ने पकड़ी है सर। दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त सुनहरा स्थित रविदास मंदिर में मौजूद हूं, जहां पर कैंप लगाया गया है, स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाया गया है सचिन गुप्ता द्वारा। आपको बता दूं, श्री महेंद्र इंद्रेश अस्पताल की टीम यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर जो आंखें हैं उनकी भी चेकअप हो रहा है और चीज़ों का भी चेकअप यहाँ पर चल रहा है। तो सचिन गुप्ता जी से बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कैंप को लेकर? क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सबसे ज़्यादा क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं क्षेत्रवासी को? सर, ये कैंप लगाया है आपने, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, हमारे बीच में जो है डॉक्टर प्रजापति जी हैं महेंद्र इंद्रेश से, जो सारे जितने कैंप्स लगते हैं मेडिकल कैंप पूरे उत्तराखंड के अंदर, उनकी देखभाल यही करते हैं। इन्हीं के द्वारा महेंद्र इंद्रेश के कैंप्स आते हैं और इन्होंने हमारे साथ जो है टाई अप किया इस बात का कि सचिन जी, जितने वार्ड्स हैं यहाँ पे रुड़की के अंदर, हम उनमें सब में जो है हर इतवार को मेडिकल कैंप्स लगाएंगे। तो उसमें आई के डॉक्टर्स आंखों की जांच चल रही है और अगर आंखों की जांच में पाया जाता है किसी को मोतियाबिंद है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया। वहाँ पे ले जाने लाने का सब खर्चा जो है वो फ्री है और वहाँ पे ऑपरेशन भी फ्री है। इसके अलावा कोई भी गर्भवती महिला हो, हमारी मातृशक्ति जो चाहती हो कि उनका बच्चा महेंद्र इंद्रेश में डॉक्टर के वहाँ पे हो, तो उनका चाहे ऑपरेशन है चाहे नॉर्मल डिलीवरी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उन्हें लाने ले जाने का सब व्यवस्था हमारी होगी। इसके अलावा 60 साल के जो हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, हमारे बड़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, अगर किसी बुजुर्ग के कान की मशीन आनी है या डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख रखा है तो उनको 12,000 की जो मशीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट महेंद्र इंद्रेश की तरफ से दी जाएगी। वो 15 से 20 दिन में उनको मिल जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति की कमर में दर्द है या गले में सूजन है, वो है गले का वो चाहिए, तो वो सब बेल्ट जो है 12,000 तक की मुफ्त जो है महेंद्र इंद्रेश के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। वो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। अगर कोई बुजुर्गवार चाहते हैं कि उनको नी कैप या कमर की बेल्ट या गले की बेल्ट चाहिए और छड़ी चाहिए तो यहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दवाइयाँ रखी हुई हैं। अभी डॉक्टर विनय गुप्ता और डॉक्टर पालित अग्रवाल जो औरतों के हैं वो दोनों यहाँ पहुँचने वाले हैं और साथ साथ उनके द्वारा भी फ्री मेडिकल चेकअप जो है यहाँ पे होगा। लगातार आप ये कार्य करते रहते हैं, सामाजिक कार्य हो, सांस्कृतिक कार्य हो, आप भाग लेते हैं। अच्छा, अमूमन क्या देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चों की भी आंखों में दिक्कतें आ रही हैं सर? देखिए, छोटे बच्चों की आंखों में दिक्कत इसलिए महसूस होने लगी है, जब ये कोरोना काल आया तो हमने बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा दिए और बच्चों को आजकल है ना खेल कूद से ज़्यादा मोबाइल की ज़रूरत पड़ गई है। मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, जब बच्चे उसमें चकाचौंध देखते हैं, गेम्स खेलते हैं जो बहुत तेज़ी के साथ उसमें दौड़ते हैं और वो, तो उनसे बच्चों की आँखें और बच्चों के कानों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप से जितना दूर हो सके उतना दूर रखें। जब उनकी पढ़ाई का मसला आ रहा है तो जब देने की अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो उनको दें। स्क्रीन टाइम बहुत कम होना चाहिए। बिल्कुल, अगर बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल पे लगे रहेंगे या लैपटॉप पे लगे रहेंगे तो उसमें आंखों की प्रॉब्लम उनको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन हमने बच्चों की जांच की व्यवस्था भी यहाँ पे रखी है। अगर बच्चों की जांच कोई भी कराना चाहता है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो आ सकता है। स्वास्थ्य कैंप तो लग ही रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो छापेमारी भी कर रही है और ऐसी नशीली दवाइयाँ और जो नकली दवाइयाँ हैं वो भी पकड़ रही है। करोड़ों रुपए की नकली दवाइयाँ अभी हाल ही में पकड़ी है सर, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या खिलवाड़ नहीं कर रहे हो? मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी इन कार्यों में लिप्त हैं, जो लोग भी या जो मेडिकल स्टोर्स इन कार्यों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन पे तो बल्कि देशद्रोह लगना चाहिए। और जो विभाग हैं इसके, जो इन पे छापेमारी कर रहे हैं या प्रशासन छापेमारी कर रहा है, मेरा कहना है कि खाली सीलिंग से काम नहीं चलेगा। आप डिस्ट्रॉय कीजिए। जब तक आप उनकी संपत्ति को, उनके व्यापार को उस जगह पे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक उनकी समझ में नहीं आएगा। भगवानपुर में एक फैक्ट्री थी, वो 3 बार सील हो चुकी, हम देख चुके हैं कई बार। वो एक फैक्ट्री का
का नाम आता है जी, वहाँ नकली दवाइयाँ पकड़ी गई, सील होती है, फिर सील खुलती है, पता नहीं कैसे कोई और व्यक्ति ले लेता है, फिर वो शुरू हो जाती है। तो मेरा कहना है ऐसी संपत्तियों को सरकार को कब्जे में ले लेना चाहिए और उनको ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे जो है जब पैसा बर्बाद होगा और मशीनें बर्बाद होंगी तो फिर वो चीज़ें बननी बंद हो जाएंगी। तो आगे भी ये जो आपके कैंप है जारी रहेंगे सर? अगला कैंप देखिए हर इतवार जो है कैंप्स हर इतवार में लगेंगे महेंद्र इंद्रेश और हमारे द्वारा, और अगला कैंप जो है 24 और 25 वार्ड का है, तो 24 और 25 वार्ड में अगला कैंप लगेगा। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 10 अक्टूबर को मेरे बाबूजी की, पिताजी की, स्वर्गीय श्री राम बिहारी गुप्ता जी की पुण्यतिथि है, तो हमने उसके लिए जो हर साल ब्लड कैंप लगाते हैं, वो ब्लड कैंप इस साल भी हम 10 अक्टूबर को लगा रहे हैं, जो होटल सचिन इंटरनेशनल ईदगाह चौक पर लगेगा। तो मेरी सभी शहरवासियों से विनती है, जो अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं दूसरे की ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो उस कैंप में ज़रूर आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहेंगे? मैंने बात की कि नकली दवाइयों को लेकर कैंप तो लग ही रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए आप भी जागरूक कर रहे हैं लोगों को, लेकिन नकली दवाइयाँ, जो नकली चीज़ें बन रही हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं जो लोगों के साथ में, उनको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी सचिन गुप्ता जी ने बताया है कि ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का केस होना चाहिए और ऐसे लोगों की संपत्ति को भी जब्त करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। गरीब आदमी होता है, वह कम लालच में आके कहीं भी चला जाता है और सस्ती दवाइयों के चक्कर में जहरीली दवाइयों का सेवन कर रहा है, तो इससे बहुत बड़ा खिलवाड़ आम जनता के साथ हो रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्लिनिक, अस्पताल भी ऐसे चल रहे हैं जो अनियमितताएं इतनी हैं कि अगर वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग आज ही छापा मारे तो उसे सीज कर दे, उनको लेकर आपका रुख क्या है? देखिए, क्या होता है कि जो छोटे छोटे क्लिनिक खुले हुए हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वो पैसे कमाने के चक्कर में, ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में बहुत सस्ती दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और जो सस्ती दवाइयाँ होती है उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत बेकार होती है, और वह ऐसी कंपनियों में बनती है जो नकली दवाइयाँ बनाती है, जिनके ऊपर छापे भी पड़ते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देता। तो ऐसे भी अस्पतालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी मतलब जो भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाने चाहिए। आदिल फरीदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, और जहाँ कोई नहीं पहुँचता वैसे वहाँ भी पहुँच जाते हैं। जैसे आप छोटे बच्चों के पास पहुँचे थे जो वनों में रहते हैं, उनके पास सर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहला था आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आप प्रमुखता से खबर दिखाते हैं, और मैं महंत इंद्रेश सजादा गद्दी का और समस्त स्टाफ का और अपने बड़े भाई सुमित प्रजापति जी का आज सुनहरे में कैंप लगा हुआ है हरिदास मंदिर में और रविदास मंदिर में, और जो है सचिन गुप्ता जी के सौजन्य से कैंप लगा है, अरविंद प्रधान जी भी है इसके संयोजक। तो बहुत अच्छा कैंप है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कई सौ लोग आ चुके हैं और हज़ारों लोगों के आने की आशंका है, और इस तरह के कैंप लगने से लोगों को लाभ मिलता है। इसमें आई का भी है, गायना का भी है, औरतों का भी है, फिजिशियन का भी है, और बुज़ुर्गों का सम्मान भी है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जब लोगों को लाभ मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक मानवता का संदेश जाएगा और मानवता एक जागेगी, और हमारा जो कार्य है वो इंसानियत पे है, ना कि वो धर्म पे। हमारा जो कार्य रहता है वो इंसानियत पे ही रहता है। ठीक है, विनय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप कैंप में आए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत सी परेशानियां लोगों के अंदर बढ़ती जा रही हैं, जैसे आप पेशेंट तो देखते रहते हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? आयुर्वेद का कहना है कि जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं वो बस दबाती हैं रोग को, मिटाती नहीं है जड़ से, और आयुर्वेद जड़ से मिटाता है, तो उनको लेकर सर क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि ये बिल्कुल भ्रांति है कि ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ बीमारी को जड़ से समाप्त करती हैं और एलोपैथिक दवाइयाँ बीमारी को दबाती हैं। ये सरासर गलत है। आयुर्वेदिक में ऐसी कोई स्टडी नहीं है, वो अपनी स्टडी पेश करें कि हमारी ये बीमारी समाप्त कर दी। मेरा मानना है कि उनकी पैथी अलग तरीका है, हमारा अलग तरीका है, लेकिन ये सरासर गलत है कि उनकी भी जो पैथी के पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जो जड़ से समाप्त कर सके। तो ये सरासर गलत है और ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है। ये अगर हम इन सबको कंट्रोल करें तो हम काफ़ी हद तक बीमारियों पे काबू पा सकते हैं। डॉक्टर सर, नकली दवाइयाँ पकड़ी जा रही हैं, नकली दवाइयों को यूज़ हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या चीज़ें होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो नकली दवाई को फैक्ट्री लगा रहे हैं? क्योंकि करोड़ों रुपए की दवाई अभी स्वास्थ्य विभाग ने पकड़ी है सर। ये तो इस पर तो देखिए गवर्नमेंट ही एक्शन ले सकती है कि ऐसी कोई दवाई की कंपनी को बहुत सोच समझ के लाइसेंस दे, जिससे कि ये इस पर रुकावट आ सके। अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल है। हम सियाल लोग तो नहीं पकड़ सकते कि कौन नकली दवाई है,
ये तो गवर्नमेंट का ही एक्शन है कि वो सोच समझ के अपना लाइसेंस जब इशू करती है तो उसके अपने नॉर्म्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए। फैक्ट्री को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें कि फैक्ट्री किस लेवल की है, तो अच्छी गुणवत्ता वाली जहाँ मशीन हो उन्हीं को कायदे से लाइसेंस मिलना चाहिए। तो जो क्लिनिक हैं उनमें अनियमितता देखी जाती है, अभी छापेमारी हुई थी उसमें भी बहुत से क्लिनिक सीज हुए थे सर, उनको उन लोगों को लेकर क्या सख्त क्या हिदायत देंगे सर? गवर्नमेंट को इन सब लोगों पे ध्यान रखना चाहिए कि लाइसेंस हर आदमी को ना दे, उसकी डिग्री को सोच समझ डिग्री देखभाल के तभी लाइसेंस इशू करना चाहिए। बिना लाइसेंस वाले क्लिनिक नहीं चलने चाहिए। थैंक यू। ओके। ये भी आपके पास आ रहे हैं, बड़े बूढ़े भी आ रहे हैं उसको लेकर। देखिए, हम यहाँ पे मरीज़ देखने आते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि मोतियाबिंद है मरीज़ की आंखों में कि नहीं, कोई और दिक्कत, जैसे इन लोग को खुजली वगैरह बोलते हैं, हमें दिक्कत होती है, ठीक है, तो उस चीज़ का हम देख लेते हैं। इनकी मेजरली ये रहता है कि हम कैटरेक्ट बताते हैं क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पे, है ना, और आधों को तो पता ही नहीं होता आंखों में कितना मोतिया पक जाता है। तो हम यहाँ पे आके जो भी समस्या है मैक्सिमम जितना हमारा लिमिट में होता है कैंप में, हम उतना बता पाते हैं। अच्छा, ये पॉसिबल है कि मोतियाबिंद तो होगा ही, चाहे कुछ भी, मतलब चाहे जितना भी? बिल्कुल, मोतियाबिंद तो होना ही है हर किसी को, मुझे भी होगा, आपको भी होगा, इनको मुझे भी होने वाला है। मोतिया ऐसा है जो समय के साथ आता ही आता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको मोतिया नहीं होगा, सबको आता है। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें समस्याएं क्या हो रही हैं आंखों में? कुछ बच्चे हैं जैसे जिनको पैदाइशी मोतिया होता है ना, कोई बच्चे हैं जिनको तिरछा दिखता है, जिनको नज़र, जिनकी आइज़ वीक होती है। आजकल तो कितने बच्चे आने लग गए हैं जो बोलते हैं कि हम लोग को ऐसे कम दिखाई दे रहा है क्योंकि टीवी और आजकल फ़ोन इतना यूज़ करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव एरर जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें होती हैं बच्चों में, ठीक है। किसी बच्चे आँख तिरछी, जैसे मैंने बताया, किसी की आँख आईलिड है वो नीचे हो रखी है, तो उनके माँ बाप परेशान होते हैं कि भाई आँखें नीचे से ढलका वो रखा है उनका, जैसे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत बीमारियाँ हैं ऐसे, तो यहाँ पे आके बच्चे ये सब। कैंप हैं ये जारी रहेंगे। सचिन गुप्ता जी ने बताया कि अगले कैंप की तैयारी की जा रही है, उनके पिताजी की पुण्यतिथि है, उसको लेकर वो कार्यक्रम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी यहाँ पर आना है तो आप सुनहरा स्थित जो रविदास मंदिर है वहाँ पर आ सकते हैं और अपनी आँखों की जो दवाइयाँ हैं, ऑर्थो हो चाहे कोई भी चीज़ें हो, तो आप यहाँ से दवाइयाँ ले सकते हैं।